गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का डाइवर्जेंट क्लासेस में। मैं नारायण प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं हिंदी वर्णमाला का थर्ड पार्ट लेकर आया, जो कि इसमें मैं व्यंजन को बताऊंगा। स्वर मैंने बता दिया था, आप व्यंजन को बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी और वर्णमाला का रोल होता है, व्यंजन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए, काफ़ी आसान तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा, और इसको यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए देखिए व्यंजन क्या होते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, सभी लोग बताइए व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो देखिए व्यंजन के भेद मूल रूप से 3 होते हैं, और प्रयोग करते हैं हम 4-5 का। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से व्यंजन 3 होते हैं, प्रयोग लेकिन हम 4 और 5 का भी करते हैं। अब कैसे करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, अगर पूछेगा एग्जाम में कि मूल व्यंजन होते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा 3, 4, 5, तो उसमें ऑप्शन आप मूल पूछ रहा है तो 3 ही लगाएंगे। अगर पूछ रहा है, अगर कह रहा है व्यंजनों की संख्या, कुछ उसमें मूल नहीं, नाम नहीं ले रहा, तो आप 5 लगाएंगे। चलिए अब इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला आपका हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, और थर्ड हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये जो आपका होते हैं ऊष्म व्यंजन, ये जो होते हैं आपका ऊष्म या उष्मा या उष्मान व्यंजन जो भी बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, ये मूल रूप से आपका 3 ही व्यंजन होते हैं। इसके बाद जो हम 4 का प्रयोग करते हैं, तो 4 का प्रयोग करते हैं जो, तो उसमें क्या होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और जो 5वां यूज करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन करते हैं। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन, ये क्या है मेन आपका, यही थर्ड है। हम जो 4, 5 का यूज करते हैं ये, तो उसमें अगर ऑप्शन में रहेगा कि कहेगा कि व्यंजनों के भेद हैं, कुल नहीं, अगर कहता है व्यंजनों के भेद हैं, तो व्यंजन के जब भेद पूछेगा तो उसमें बताना होगा। अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 बताएंगे। अगर ऑप्शन में 5 नहीं है, अगर 3 है, 4 है, 6 है, तो आप 3 को लगाएंगे। अगर पूछता है मूल व्यंजनों की मूल व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 3 होगा, भले ही ऑप्शन 5 होगा तो उसको नहीं लगाएंगे। चलिए अब ये हुआ। तो अब इसमें देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन, अब क ख पूरे आपको आता ही होगा। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ कहाँ से होते हैं, क वर्ग से पूरा म तक, क वर्ग से म तक जितने होते हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपको कितने होते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 हो जाते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कितना, ये 4 होते हैं, 4 वर्ण होते हैं इसमें। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, 4, य, र, ल और व होते हैं। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, स, स और ह। इसको ख भी पढ़ते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं, छ, ये भी 4 ही होते हैं, 4 वर्ण होते हैं ये। तो छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये क्या होते हैं, 4 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 वर्ण होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ढ, ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन को ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे ढंग से, इसी में से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट स्पर्श व्यंजन से स्टार्ट करते हैं और यहीं से देखते हैं। अब इसमें देखिए जो होगा स्पर्श व्यंजन, अब यहाँ से देखते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इसको, वर्गीय व्यंजन। अगर पूछा जाएगा वर्गीय व्यंजन किसको बोलते हैं, तो आप स्पर्श व्यंजन को बताएं, क्योंकि वर्गीय व्यंजन, क्योंकि जो इसका होता है, तो अगर 5 इधर होता है, 5 इस साइड, 5 क ख ग घ अंक तक लिखते चले जाएंगे इधर, और फिर 5 देखेंगे इसका इधर भी रहता है। तो ये करेंगे तो 5 × 5 25, तो ये क्या होते हैं 25 होते हैं इसे। चलिए अब इसमें देखिए, अब इसमें क से पूरा कितना होते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं क वर्ग में क्या आएंगे, क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। और फिर च वर्ग में आएंगे च, छ,
और फिर ज, झ, य। ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आ जाएगा प, फ, ब, भ, म। तो इसमें पूछा जाता है, इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि उस स्पर्श व्यंजन का पहला और अंतिम वर्ण क्या होता है। ये पहला होगा, ये अंतिम वर्ण होगा। इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसमें क्या होंगे पूरे होते हैं। अब जो ये लास्ट का होता है सभी का, उसमें व्यंजन के जो सभी वर्ण को लास्ट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना है। अब इसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अनुनासिक वर्ण बोलते हैं पंचमाक्षर, पंचाक्षर, पंचाक्षर बोलते हैं। फिर पंचम वर्ण भी बोलते हैं, पंचम वर्ण, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसी को हम देखेंगे अच्छे ढंग से किस तरह से इसमें होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं आगे चल के। एक मिनट, चलिए अब इसका जो यूज करेंगे हम लोग प्रयोग, तो क्या अंग है, ञ है, फिर अंग, ञ, ये सब कौन से होते हैं सब। चलिए अंग, ञ है, फिर क्या आ जाता है, अड़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका न आ जाएगा, फिर आ जाएगा म आ जाएगा। अब इससे जो शब्द बनते हैं, जैसे अब हम लोग लिखते हैं जैसे मंगल, अंग है तो देखिए मंगल, मंगल हो गया, दंगल हो गया, ये अंग का इसमें सम्मिलित हो रहा है। दंगल मंगल अंग आ रहा है, दंगल हो गया, मंगल हो गया, फिर गंगा आ गया, गंगा। अब इसको लिख सकते हैं आप व्यंजन, व्यंजन, पतंजलि, फिर आप लिख सकते हैं संजात, संजात। इस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या आ जाता है, इसको लिख सकते हैं खंड, खंड हो गया, फिर पंडित हो गया, और फिर और कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं संजय, संजय हो गया, संशय हो गया, और जंगल हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें संविधान, संविधान हो गया। फिर इसके बाद लिख सकते हैं संविधान के बाद स्वयं, स्वयं लिख सकते हैं। फिर संस्कृत, ये सब वर्ड इससे बनेंगे। तो जो अंग है हमारा, अंग देखेंगे तो मंगल, अगर मंगल को लिखना चाहेंगे तो आप जैसे गंगा लिख रहे हो तो गंगा में हम कैसे लिख सकते हैं, गंगा। तो ये गंगा जो होगा तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ग जो होगा क्या है आपका, अंग जो होता है हाफ होता है, जो यहाँ दिखता है ये पूरा होता है, अंग आपका हाफ होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो अंग से सम्मिलित हैं, मंगल और अंग आ रहा है इसमें, ये सब होगा। अब व्यंजन, पतंजलि, संजात, इसमें य आएगा, व्यंजन य। जैसे पतंजलि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पतंजलि। यहाँ देखिए यहाँ आ गया ना, हाफ यहाँ आ गया उसमें। तो अगर पूछता है शुद्ध वर्तनी में कौन सा ये पतंजलि, तो इसको आप सही करेंगे। अब यहाँ देखिए पंडित जैसे लिखते हैं, तो पंडित कैसे लिखते हैं, पंडित इस तरह से लिखते हैं। अब संजय कैसे लिखते हैं, संजय या जंगल, ये सब जितने भी होते हैं। संदेह भी लिख सकते हैं ना, तो संदेह भी जो लिखते हैं, तो इसका तो संदेह क्या हो गया, इसका संदेह इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये ना इसमें लगा हुआ है। इसका म वाले वर्ड लिखेंगे तो म वाले में क्या होता है, स्वयं। चलिए तो इस तरह से ध्यान देंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। बस इसको ध्यान देखेंगे, पूरे वीडियो को देखते रहेंगे तभी समझ में आएगा। आप सोचिए शॉर्टकट वीडियो देखें और
दौड़ाते जाएँ तो नहीं समझ में आएगा। कुछ भी सीखने के लिए एकदम लगना पड़ता है, अच्छे ढंग से उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके आता है। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आप फिर इसके बाद। हाँ, तो ये हो गया। चलिए अब इसी में चल रहा है अभी। अब देखिए इसके बाद, तो इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को सब समझ पाते हैं क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन होते हैं, जैसे अभी मैंने पहले लिखवाया था। क्या क्या होते हैं कमेंट बॉक्स करके बताइए। तो ये क्या होते हैं? 4 होते हैं, 4 वर्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया था। कौन कौन से होते हैं? य व र ल। य व र ल होते हैं ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, य र ल व, ये भी होता है, ठीक ना। य र ल व हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? अंतस्थ में क्या होता है? जो हमारा अंदर का आयु होता है, अंदर की वायु जो होती है, वायु को खींचते हैं। अंदर वायु लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट पूछता है काफ़ी कि कौन सा वर्ड जिसमें हम अंदर वायु लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, कौन सा वर्ड होंगे, तो ये सब इसमें बताना होगा, इसलिए इसको स्टेटमेंट पे ध्यान रखेंगे। अब थर्ड क्या है? थर्ड बताए थे, क्या बताए थे? ऊष्म व्यंजन, ऊष्मान व्यंजन, ये सब लिखेंगे इसमें। तो ये भी कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। कौन कौन होते हैं? कुछ लोग इसको ख भी पढ़ते हैं ना। चलिए अपना जो पढ़ते होंगे दोनों पढ़ सकते हैं, तो यही होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब इसमें देखेंगे तो गर्म हवा के निकलने से आप लिख सकते हैं निकलने के कारण इसे ऊष्मांग भी कहते हैं। इसे ऊष्मांग भी कहते हैं। अब इसमें जैसे बोल रहे आ रहा है ना, और इस तरह स, तो जो हमारा गर्म वायु होता है ये बाहर निकलता है, इसलिए इसको ऊष्मांग भी बोलते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ ऊष्मांग। अब इसके बाद लास्ट में आता है एक ठोक। अब लास्ट में फोर्थ कौन आ जाएगा? फोर्थ, अभी लास्ट नहीं है, फोर्थ। अब देखिए फोर्थ में क्या आएगा इसका? संयुक्त व्यंजन। अब कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कितने वर्ड होते हैं? 4 होते हैं। तो क्या क्या होता है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये देखिए संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन होता है हमारा 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो जो हमारा छ है तो एक किन 2 वर्णों से मिलकर बनता है, एक क होगा, दूसरा स होगा, इससे मिलकर क्या बनता है? छ। त्र में क्या होगा? त होगा, फिर र बनेगा। और ज्ञ में क्या होता है? ज होगा, फिर प्लस य होगा। स्र में क्या होगा? स होगा, फिर प्लस र होगा। और एक ठो और होता है इसमें, द्य, इसको क्या बोलते हैं? द बोलेंगे और प्लस य। लेकिन इसमें मेन 4 ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन होगा कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे आप? 4 लगाएंगे। ये काउंट करते हैं फिफ्थ का, अगर ऑप्शन में फिफ्थ है तो फिफ्थ को भी लगाएंगे। चलिए अब इसमें देखिए ये आपका क्या है? क प्लस स मिलकर 6 होता है, त प्लस र मिलकर त्र होता है, ज प्लस सी मिलकर ज्ञ होता है, स प्लस मिलकर स्र होता है, और द का क्या होता है? द प्लस य मिलकर द होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे देगा कि 6 निम्न में से होगा, ये दे देगा क्वेश्चन। ऑप्शन में दे देगा क प्लस स, और बी दे देगा क प्लस स, सी देगा और क प्लस स,
और डी देगा ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ए यार तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। आंसर क्या होगा, 6 निम्न से होगा, तो बताइए आंसर क्या होगा। काफ़ी लोग इसको देखिए 50% लोग इसको लगाएंगे और इसके बाद अब पता नहीं और लोग क्या क्या लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो जो भी व्यंजन हमारे होते हैं, जिसमें पहले वीडियो में बताया था, क को लिख रहे हैं तो हमारा क हाफ होगा, फिर अ, तब जाके ये दोनों को मिलने के बाद तब जाके हमारा क बनता है। इसी तरह जो हमारा स है, तो हम स को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, स और प्लस अ। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये पूरा बनता है। तो मैंने क्या किया हूँ, क और इसी स को जो है मैंने, जो इसका स होता है, इसके स्थान पर मैं ये और ये नहीं लिख सकता, इसलिए ये और भी दोनों सही होगा। तो ध्यान रखेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आजकल के टाइप बदल के स्टेटमेंट तो आते ही हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये सब ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में एक ठो है बचा है, क्या बोलते हैं उसको, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, क्या बताएं, मेरी राइटिंग ना। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन, ड और ढ। इसको ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जब इसके नीचे बिंदी लग जाता है इसी को ताड़न जात बोलते हैं। चलिए अब इसका क्या हो सकता है, इसका लिख सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन का उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच तथा अंतिम में प्रयोग किया जाता है। बीच तथा अंतिम में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, उत्क्षिप्त प्रयोग किसी शब्द में प्रारंभ में नहीं किया जाता है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए सभी दोस्तों को। नमस्कार, थैंक यू।